ओके, सो अब हम लोग करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हम लोग को कैसे फाइंड आउट करना है वो देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हम लोगों को अगर बुक में देखें तो 9 सिचुएशंस दी हुई है, बट जनरली 3 to 4 सिचुएशंस ही आती है। बट मैं आपको पूरी की पूरी 9 सिचुएशंस करा दूंगी, जैसे आपको जो है कोई भी सिचुएशंस आ जाए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो फर्स्ट सिचुएशन इज जब कोई पार्टनर हर मंथ के बिगनिंग में अमाउंट विड्रॉ करे तो बिगनिंग ऑफ मंथ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हर मंथ के स्टार्टिंग होते ही, लाइक अप्रैल के स्टार्टिंग होते ही एक पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया, मई के स्टार्ट होते ही पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया, जून के स्टार्ट होते ही पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया। ओके, फर्स्ट डेट पे वो लोग जो है विड्रॉ कर लेते हैं। अब इसका एक फॉर्मूला होता है विच इज मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड द होल बाय 2। अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया तो आप जो हो ये सारे सिचुएशंस अगर मैं नहीं भी कराऊँ तो भी आपको आ जाएगा। ओके, सो सबसे हम लोग स्टार्ट करते हैं बिगनिंग ऑफ मंथ। अब सपोज करो हमारा अप्रैल से लेके दिसंबर तक, अप्रैल को 1 अप्रैल को हम लोगों ने जो है फर्स्ट ड्राइंग्स की, ठीक है। 1 अप्रैल से लेके अब हमारे पास दिसंबर नहीं, मार्च। ओके, सो 1 अप्रैल से लेके मार्च तक का हमारे पास कितने महीने बच रहे? अप्रैल का पूरा महीना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च, पूरे 12 महीने हमारे पास बाकी रहे, ठीक है। सो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग विल बी 12, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी कि लास्ट ड्राइंग हम लोगों ने कब की होगी? मार्च के महीने में की होगी, 1 मार्च को। सो अब कितने मंथ्स लेफ्ट है? पूरा मार्च का महीना बाकी है, ठीक है। सो आ जाएगा 12 + 1 डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा? 13 डिवाइड बाई 2 6.5। बस बाद में आपको 6.5 डिवाइड बाई 12, यानी कि यहाँ पे क्या करोगे आप? सपोज अगर आपका 200 है इंटू 12 हर महीने कर रहा है, इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व करोगे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया, ठीक है। 200 हर महीने जो है वो निकाल रहा है, यानी कि 200 इंटू 12 भी लिख सकते हो, 2400 भी डायरेक्ट लिख सकते हो। ओके, 6.5 डिवाइड बाई टोटल मंथ्स इंटू 10 डिवाइड बाई 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100। ओके, सेकेंड सिचुएशन इज एंड ऑफ मंथ। अब यहाँ पे हम लोग मंथ के एंड में जो है अमाउंट को विड्रॉ कर रहे हैं। सो यहाँ पे पहले हम लोग करते थे 1 अप्रैल को विड्रॉ, अब हम लोग करेंगे 31 अप्रैल को विड्रॉ। तो मेरे पास अप्रैल का महीना तो नहीं रहा, अब मई से स्टार्ट करेंगे, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च, कितने महीने बचे? 11 महीने, ठीक है। सो 11 प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, हम लोगों ने कौन सी डेट को किया होगा? 31 मार्च को विड्रॉ किया होगा। सो मार्च के बाद हमारे पास कोई महीने बच ही नहीं रहे, सो आ जाएगा 11 + 0 डिवाइड बाई 2, सो 11 डिवाइड बाई 2 विल बी 5.5, ठीक है। थर्ड सिचुएशन इज मिडल ऑफ एवरी मंथ, यानी कि यहाँ पे हम लोग अप्रैल 15 को विड्रॉ कर रहे हैं और लास्ट ड्राइंग्स हो रही है हमारी 15 मार्च को। 15 अप्रैल से लेके पूरा मार्च तक का महीना, एक तो अप्रैल का आधा महीना, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च, ये पूरे जो हैं 11 महीने प्लस अप्रैल का आधा महीना विल बी 11.5 प्लस मार्च में क्या बचेगा? 15 मार्च को अगर आप विड्रॉ करोगे 31 मार्च को हमारा ईयर एंड हो जाता है, ठीक है। तो अब कितने दिन बचेंगे? खाली 15 दिन, यानी कि आधा महीना, तो बचेगा 0.5 डिवाइड बाई 2, 11.5 + 0.5 12 डिवाइड बाई 2 विल बी 6, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या कर दोगे? 6/12, इसको कर दोगे 5.5 डिवाइड बाई 12। फोर्थ केस इज एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यहाँ पे हम लोग हर मंथ की बात करते थे, यहाँ पे हम लोग क्वार्टर की बात करेंगे। एक साल में सपोज ये पूरा जो है पिज़्ज़ा है, ठीक है, कुछ भी ले लो, पिज़्ज़ा केक जो भी लेना ले लो, ठीक है। अब ये जो पिज़्ज़ा है इसके 4 क्वार्टर्स मतलब कि 4, ठीक है। सो पहला महीना ये होगा, दूसरा महीना ये होगा, तीसरा महीना होगा, ये चौथा महीना होगा। पहले महीने के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होगा? अप्रैल मई जून, दूसरे महीने के अंदर जुलाई अगस्त सितंबर, तीसरे महीने के अंदर अक्टूबर
नवंबर, दिसंबर, और चौथे महीने के अंदर जैन, फेब, मार्च। डन है। अब हम लोगों को सपोज एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर दिया हुआ है, यानी कि अप्रैल में हम लोग जो है अमाउंट को विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर हम लोग अप्रैल में फर्स्ट ड्राइंग करी, फर्स्ट ड्राइंग अप्रैल में की, 1 अप्रैल को ही, क्योंकि बिगनिंग लिखा हुआ है, तो कितने महीने बचे? 12 प्लस लास्ट ड्राइंग हम लोगों ने कब की होगी? बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर कौन सा है हमारा? 4th क्वार्टर। बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का बिगनिंग ये है जैन, तो अब जैन, फेब, मार्च, कितने बचे? 3 महीने। सो 12 + 3 डिवाइड बाई 2, 15 डिवाइड बाई 2 विल बी 7.5। ओके, सिमिलरली हम लोग को एंडिंग का भी दिया हुआ होता है, एंडिंग ऑफ ईच क्वार्टर। सो यहाँ पे हम लोग बिगनिंग में नहीं, हम लोग जो है क्वार्टर्स के एंडिंग में जो है हमारे सारे महीनों की विड्रॉ कर रहे हैं। सो अप्रैल में नहीं, मई और जून, जून के, ठीक है। तो जून के बाद कितने महीने बचे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितने महीने बचे? 9। सो 9+। अब यहाँ पे लास्ट क्वार्टर हमारा ये होगा, तो जैन, फेब, मार्च, मार्च के बाद कितने महीने बचे? एक भी नहीं। सो 9 + 0 डिवाइड बाई 2, तो 9 डिवाइड बाई 2 विल बी 4.5। ओके, डन है। लास्ट 6th केसेस, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। जैसे हम लोग को अभी बिगनिंग दिया होता है, एंड दिया होता है, सिमिलरली इसमें बिगनिंग और एंड है, और इसमें जैसे हमको मिडल ऑफ एवरी मंथ बोला था, यहाँ पे अब आएगा मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। हर क्वार्टर के मिडल में। यहाँ पे हम लोग मई के महीने में कर रहे हैं 15 मई को विड्रॉ। ओके, सो 15 मई से लेके अगर आप मार्च तक जाओ तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 10 महीने ये प्लस आधा महीना मई का, तो कितना हो जाएगा? 10.5। ओके, तो यहाँ पे हम लोग मिडल, क्वार्टर के मिडल में, क्वार्टर का मिडल यानी कि एक तो फेब में हम लोग विड्रॉ करेंगे, और मिडल बोला है तो 15 फेब को करेंगे, ठीक है। सो एक मार्च का महीना बचा रहा और एक आधा फेब का महीना, तो 1.5। सो अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 10.5 + 1.5 डिवाइड बाई 2। 10.5 + 1.5 क्या होता है? 12 होता है। 12 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6। ओके, सो ऐसे जो हैं आपके 6 केसेस हो गए हैं। अब मैं और 3 केसेस करा दूंगी, फिर बाद में आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इन शॉर्ट, अगर आपको ये वाला जो फॉर्मूला है ना वो याद रह जाए और आपको पता चल जाए कि हम लोगों ने फर्स्ट ड्राइंग कब की और लास्ट ड्राइंग कब की है, उसके बाद कितने महीने बच रहे हैं, तो आप इजीली अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो आवर 7th केस इज कि अगर हम लोग 6 महीने के लिए जो है बिगनिंग में अमाउंट विड्रॉ करते हैं, ओनली फॉर 6 मंथ्स। पहले हम लोग अभी तक बात कर रहे थे पूरे साल की, चाहे हम लोग क्वार्टर में भी पूरे साल की बात कर रहे थे, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ वाले में भी पूरे साल की बात कर रहे थे, बट इधर ओनली 6 मंथ्स की बात हो रही है। ओके, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ओनली अप्रैल 1 से लेके 30 सितंबर तक, और वीकेंड से 1 अक्टूबर तक। ओके, फर्स्ट स्टार्ट करता है इसका फर्स्ट केस। इसके अंदर भी 3 केसेस इन्वॉल्व है। बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी कि ये जो 6 महीने हैं उसमें हम लोग 6 महीनों तक लगातार जो है हर मंथ के स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहे हैं। तो 1 अप्रैल से लेके, अगर हम लोगों ने 1 अप्रैल डेट को विड्रॉ किया है, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ लिखा हुआ है, सो 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक कितने महीने बचे? 6 महीने बचे, ठीक है। तो 6 प्लस, सो यहाँ पे हम लोग को भी ईच मंथ लिखा हुआ है बिगनिंग के, सो यहाँ पे सितंबर में हम लोगों ने 1 सितंबर को हमारी लास्ट ड्राइंग की होगी। ओके, ड्राइंग्स हम लोग 30 सितंबर तक कर रहे हैं, बट हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है केस कि हम लोग हर मंथ की बिगनिंग में ही कर रहे हैं, तो 1 सितंबर को ही हम लोगों ने इसकी भी ड्राइंग्स की होगी। तो 6 प्लस पूरा महीना सितंबर का, 7 डिवाइड बाई 2 विल बी 3.5, ठीक है। सिमिलरली इसमें एंडिंग का भी दिया हुआ है, एंडिंग ऑफ ईच मंथ। जैसे हम लोगों ने 1 अप्रैल को कंसिडर किया, वैसे हम लोग को 30 अप्रैल को भी कंसिडर करना है। 30 अप्रैल को कंसिडर करेंगे तो हमारे पास कितने महीने बचेंगे? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर तो नहीं बचेगा, सितंबर, खाली ये 5 महीने। सो 5 प्लस 30 सितंबर के बाद तो कोई महीना बचेगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग 30 सितंबर को हमारी ड्राइंग्स खत्म कर देना, हम लोग और नहीं कर रहे, ठीक है। तो 5 + 0 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 5 डिवाइड बाई 2 2.5। थर्ड केस इज मिडल ऑफ ईच मंथ। अब हर मंथ के मिडल में हम लोग कर रहे हैं। पहले हम लोग
पहले हम लोग बिगनिंग में करते थे, अब उसके बाद हम लोग एंडिंग में करते हैं। अब इसका मिडल क्या होगा 15 अप्रैल और इसका मिडल क्या होगा 15 सितंबर। ठीक है, तो एक बार के लिए अप्रैल को छोड़ते हैं, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 5 महीने ये प्लस आधा महीना इसका, तो कितना हो जाएगा 5.5। उसके बाद यहाँ पे तो खाली 15 सितंबर के बाद खाली आधा महीना बचा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 2, तो 6 डिवाइड बाई 2 विल बी 3। ओके, सो 7th केस तो ये हो गया। अब 8th केस में ऐसा दिया हुआ है कि अगर आपको इंटरेस्ट जो है वो नहीं दिया हुआ होता है, ठीक है, मतलब आपको बताया नहीं होता कि हम लोगों ने कितने टाइम तक जो है ड्राइंग्स की है। सपोज यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखा हुआ हो कि ए का जो है ए ने विड्रॉ किया है 2000 रुपीज़, कितने मंथ के लिए विड्रॉ किया है, कौन से मंथ के बिगनिंग में किया है, एंडिंग में किया है, क्वार्टर के बिगनिंग में किया है, क्वार्टर के एंडिंग में किया है, अगर ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई हो, खाली इतना लिखा हो इफ़ बी विड्रू 5000 then what will be the rate of interest on drawings if we charge rate of interest, then what will be the interest on drawings if we charge rate of interest at the rate of 10%। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को कोई भी मंथ का डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है कि हम लोगों ने इस मंथ तक विड्रॉ किया है, इस मंथ के स्टार्टिंग में विड्रॉ किया है, कितने टाइम तक विड्रॉ किया। अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई हो तो क्या कर देना है 5000 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 12 यानी कि हम लोगों ने हर मंथ के मिडल में विड्रॉ किया। ठीक है, 5000 इंटू 6 डिवाइड बाई 12। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है 8th केस में कि अगर आप लोगों को बताया नहीं दिया हो, टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ हो कि आप लोगों को कितने महीने तक आप लोगों ने विड्रॉ किया है, कब तक विड्रॉ किया है, कैसे विड्रॉ किया है, वो सब नहीं दिया हो, तो आपको 6 डिवाइड बाई 12 ले लेना है। ठीक है, जैसे हम लोग लेते थे पहले 3.5 डिवाइड बाई 12। कभी अगर हम लोग को मिडल ऑफ ईच मंथ लिखा हुआ था फॉर 6 मंथ्स तो हम लोग लेते थे 3 डिवाइड बाई 12। जैसे बिगनिंग ऑफ ईच मंथ लिखा हुआ हो तो हम लोग लेते थे 6.5 डिवाइड बाई 12। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग को कोई चीज़ नहीं दी हुई है तो हम लोग क्या कर देंगे इसका 6 डिवाइड बाई 12। ठीक है, इंटू 10 डिवाइड बाई 100 सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। ओके, 9th केस इज इसके अगर हम लोगों को एक वर्ड जो होता है ना पर एनम, अगर वो नहीं दिया हुआ, हमारे क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं किया हुआ वो पर एनम, तो हम लोग को टाइम फैक्टर को कंसिडर नहीं करना। यहाँ पे क्या लिखा है ना कि 5000 इसने पर एनम जो है विड्रॉ किया, अगर मैं ये लगा दूँ तो मैं ये फॉर्मूला कर सकती हूँ। बट सपोज अगर मैं ये हटा दूँ, पर एनम वर्ड नहीं लिखा हुआ है, खाली ऐसा लिखा हुआ है इफ़ बी विड्रू 5000 देन व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ वी चार्ज रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, तो हम लोग यहाँ पे टाइम फैक्टर को कंसिडर नहीं करेंगे। बट अगर मैं यहाँ पे पर एनम लगा दूँ इफ़ बी विड्रू 5000 पर एनम व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ वी चार्ज रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, तो पर एनम अगर हमारे पास आ गया तो हम लोग को टाइम फैक्टर को कंसिडर करना है। पर एनम अगर मैं हटा दूँ तो हम लोग को टाइम ऑफ फैक्टर जो है वो उसका कंसिडर नहीं करना है। ये हमारा 9th केस है। ओके।